Hello students, in this session we will learn exercise 3.1 question number 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक स्ट्रीट प्लान है। वो स्ट्रीट प्लान को लेके हमें एक सिटी मॉडल बनाना है। तो स्ट्रीट प्लान में क्या है? अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो सिटी में दो मेन रोड है, वो एक दूसरे को सेंटर में क्रॉस कर रहे हैं। These two roads are along the north-south direction and east-west direction। जो ये दो रोड है वो किस तरह से जा रहा है? एक जो मेन रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा मेन रोड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम यहाँ एक सिटी मॉडल ड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दो मेन रोड ड्रॉ कर लेंगे जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो फर्स्ट हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए एक रोड ड्रॉ कर लेंगे और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का एक रोड को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सिटी के दो मेन रोड हमने ड्रॉ कर लिया। ये रोड 1 जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और ये रोड 2 है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो हमारा मेन रोड है ये रोड 1 और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला जो रोड है वो रोड 2। नाउ जो दो मेन रोड है वो जहाँ क्रॉस कर रहा है ये हमारा सेंटर ऑफ द सिटी होगा। नाउ आगे की इंफॉर्मेशन में क्या है? All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। तो जो ये दो मेन रोड जा रही है उसमें जो स्ट्रीट है वो सभी स्ट्रीट पैरेलल जाएगी और एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पे होगी। There are 5 street in each direction। तो दोनों डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट होंगी। दैट मीन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट हमें करनी है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए 5 स्ट्रीट हमें ड्रॉ करनी है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो यहाँ हमारे पास मेजरमेंट गिवन है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से 1 सेंटीमीटर हमें लेना है। 1 2 3 4 5। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए हमने 5 स्ट्रीट पैरेलल ड्रॉ कर ली। सभी में नेम दे देंगे, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। उसी हिसाब से हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 पैरेलल स्ट्रीट ड्रॉ करनी है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ भी हमें 1 सेंटीमीटर ही लेना है। इस तरह से पैरेलल ड्रॉ करनी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से। देन 1 2 3
4 5। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमने 5 पैरेलल स्ट्रीट ड्रॉ कर ली। नेम दे देंगे, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट। तो हमने यहाँ सिटी मॉडल प्रिपेयर कर लिया है। अब हम देखें तो यहाँ कितने सारी ऐसी स्ट्रीट है जो एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। तो किस तरह से क्रॉस कर रही है, यहाँ सपोज हमने एक एग्जाम्पल दिया है। इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ स्ट्रीट in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2 5। तो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट है ये वाली, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ स्ट्रीट ये वाली, ये दोनों जहाँ क्रॉस कर रही है उसको हमें एक नेम देना है 2 5। तो ये साइन कन्वेक्शन को यूज़ करके हमें ये जो 2 क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4 3। तो जो 4 है वो क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट, एंड 3 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली स्ट्रीट। तो वो कहाँ क्रॉस कर रही है हम देख लें। फर्स्ट हमें क्या देखना है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली 4th स्ट्रीट ये रही, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली 3rd स्ट्रीट कहाँ मिलेंगी, यहाँ 4 3। तो कितनी स्ट्रीट आई, ओनली 1। तो आंसर में हमें लिखना है ओनली 1। नाउ उसी हिसाब से सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3 4। तो अब हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए 3rd स्ट्रीट को देखना है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए 4th स्ट्रीट को देखना है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए ये रही 3rd स्ट्रीट, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए 4th स्ट्रीट कहाँ मिलेगी, यहाँ 3 4। तो यहाँ भी हम देखें तो कितनी क्रॉसिंग स्ट्रीट आ रही है, ओनली 1। तो आंसर में हमें क्या लिखना है, ओनली 1।